पाकिस्तान में डकैतियां एक संगीन और समाजी मसला बनता जा रहा है। आज के दौर की बात करें तो मुल्क भर में जराइम की शरह में इजाफा देखने में आया है, जो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। शहर हो या देही इलाके, डकैती की वारदातें एक आम सी बात बन चुकी है। हत्ता कि अब तो हाईवेज पर डकैतियां होने की खबरें भी आए दिन हम सुनते रहते हैं। डकैती की वारदातों में मुलव्विस अफराद अक्सर गिरोह की सूरत में होते हैं और ये गिरोह ज्यादातर जेल की कैद में बनते हैं। डकैत गिरोह अब असलहे के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। डकैती करने वाले गिरोह पुलिस की वर्दी का सहारा भी लेते हैं, जिसको हम आपको अपने पिछले कई प्रोग्राम्स में दिखा चुके हैं। डकैती करने वाले गिरोह के हथकंडे वक्त के साथ साथ खतरनाक और पेचीदा होते जा रहे हैं। मुतअद्दिद बार डकैती की वारदातों में इंसानी जानें भी जाया हुई हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन इन गिरोह पर मुकम्मल काबू पाना मुश्किल है, क्योंकि इनके खिलाफ अदालतों में गवाही देने कोई नहीं आता जिसका इन्हें फायदा पहुंचता है, और ये इन केसेस से बचकर दोबारा यही काम करते हैं और अक्सर डकैती की मुखबरियां होती हैं। मसलन अगर किसी घर में शादी हो या बैरून मुमालिक से आने वाले लोग किसी घर में रह रहे हों, तो ऐसी जगहों पर डकैतियों के इम्कानात ज्यादा होते हैं। और जहां गैर मुकामी अफराद दीगर जराइम में मुलव्विस होते हैं, वहीं वो डकैतियों में भी पेश होते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैतियां मारने वाला भरमी गैंग का नाम हर तरफ आ रहा था। ये घरों में जाकर डकैतियां तो मारते थे, साथ साथ खवातीन के साथ गलत हरकत भी करते। हमने पुलिस के हमरा इन्हें पकड़ा। एक ऐसा ही गैंग कराची में दोबारा गर्दिश करने लगा, जो फ्लोर मिल से निकलने वालों को लूटता था। लेकिन ये बात हमारी समझ से बाहर थी कि आखिर फ्लोर मिल से निकलने वालों को ही क्यों लूटा जाता है। लेकिन इसके पीछे पूरी एक मंसूबाबंदी थी। फ्लोर मिल्स में तो लोग या तो ऑर्डर देने आते हैं या बुक किया हुआ सामान उठाने, तो भला यहाँ से बाहर निकलने के बाद लोगों को लूटना इस बात का अंदिया था कि या तो यहाँ आने वाले इसमें मुलव्विस हैं या फिर कोई अंदर का बंदा इसमें मुलव्विस है जो इन्फॉर्मेशन बाहर देता है, और इसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर इन लोगों को लूटा जाता था। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने के SHO नवाज गोंदल इस केस पे काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ डकैतियां हजारों की नहीं बल्कि लाखों की हो रही थी। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने में मौजूद हूँ। यहाँ के SHO नवाज गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं। अभी काफ़ी दिनों से एक मसला चल रहा है जो मुख्तलिफ कराची के और इलाकों में भी हो रहा है, और ख़ास तौर पे यहाँ पर अभी एक दो मसले ऐसे देखने में आए कि जो फ्लोर मिल के मालिकान हैं उनकी रकम जो है वो लूटी जा रही है, और ज़ाहिर गैंग है, कौन है अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जो SHO नवाज गोंदल साहब हैं इनकी टीम इसके ऊपर काम कर रही है, इनसे जानते हैं। नवाज भाई, अब तक क्या इन्फॉर्मेशन गैदर हुई है कि कौन है, क्या है, किस तरह ये काम हो रहा है? हमें मुखबर ने बताया है कि इस तरह एक टीम है, उनके पास एक रक्षा है, मोटरसाइकिलों पे हैं। वो जब पैसे लेके निकलते हैं, रिकवरी वाले पैसे लेके निकलते हैं बैंक में जमा कराने के लिए, तो आगे जाके गाड़ी रोकते हैं। दो बंदे पीछे होते हैं, मोटरसाइकिल वाले, रक्षा जो है वो गाड़ी को मारते हैं। गाड़ी को रक्षा रोकता है, अगर नहीं रुकता तो वो ठोक भी देता है। वहाँ जब ये आपस में गाड़ी वाला और वो फटा वटा शुरू हो जाता है, उसी दौरान मोटरसाइकिल वाले जो हैं वही पैसे जो कैश होती है उनको पता होता है, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन उनके पास भी होती है, उनके मुखबर ने बताया होता है। वो पैसे लेते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, बाकी रक्षे वाला उनके साथ फटाई में शामिल है। अच्छा, ये अब तक आपको इन्फॉर्मेशन है और इस पर हमारी टीम है, हमने बढ़ाई है और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अब देखिए, ये तरीक़ाकार है, और ये तरीक़ाकार ज़ाहिर है जब अभी SHO नवाज गोंदल साहब को पता चला है तो इनकी टीम जो है इस पे काम कर रही है, और हम कोशिश करेंगे कि इस गैंग को पकड़ते हुए भी जो है वो कैप्चर करें, और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। इसी सिलसिले में SHO न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया ने अपनी टीम के हमरा एक मीटिंग की, जिसमें एक गैंग की मौजूदगी की इतला इनके पास मुखबर खास के जरिए आई थी। ऐसा है कि एक इन्फॉर्मेशन आई है डकैतों की, उनके पास एक रक्षा भी होगा, मोटरसाइकिल पे भी हैं। इन्फॉर्मर का कहना यह है कि जब वो फटा करते हैं तो मोटरसाइकिल वाले बैग पे होते हैं, उन पे वो आते हैं, वो पैसे जो हैं कैश पड़ी होती है, उनको पता तो होता है क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन, वो पैसे लेते हैं, लेके भाग जाते हैं। अब उनके पास असला भी होता है। ये गैंग बहुत बड़ा काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। इन्फॉर्मर ये बता रहा है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने पहले ये वहाँ पे चाकीबाड़ा में बंद हुए हैं लड़के जो हैं, ये हैं एक्सपर्ट हैं, और अपने आप को भी मतलब सेफ रखना है। और आपने एक आप होंगे बिनियामीन साहब, एक आप मलिक साहब होंगे, दोनों टीमें जो है होंगी उनके साथ होंगी।
टीम मीटिंग हो चुकी थी और एसएचओ न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया इस जगह पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। जी नाज़रीन, इस वक्त न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की टीम जो है ये निकल रही है यहाँ से और एसएचओ साहब की सरबराही में उस गैंग को पकड़ने जा रहे हैं जो काफ़ी टाइम से जो है इस तरह की वारदातों में मुलव्विस है। और आप लोगों की जो टीम बी और सी है उसने उस जगह को पहले से घेर रखा है? जी बिल्कुल, उन्होंने घेरा हुआ है वहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि अभी जैसे हम जाएंगे हम आपको बताएंगे कि आप आ जाना आगे, क्योंकि पहले हमें आगे जाने देना आप। हाँ, पहले क्योंकि पुलिस अपने तौर पे सारा काम कर लेगी। दायरे टीम बी और सी जो है वो उस जगह को पहले कार्टन ऑफ कर लेगी, क्योंकि दायरे कैमरे होते हैं, हमें भी कैप्चर करना होता है। उसके बाद हम आपको आगे की कार्रवाई दिखाएंगे। मुखबिर से मुसलसल एसएचओ साहब राब्ते में थे, जिसका मकसद डकैतों की मौजूदगी का तयन करना था। थोड़ी देर बाद एसएचओ न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया और हम इस जगह के लिए निकल पड़े। हम इस जगह की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे, जहां पर रास्ता आबादी से वीरानी की तरफ जा रहा था। काफी देर सफर करने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां की इत्तला थी। काफी देर गुजरने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां पर इन लोगों के होने की इत्तला थी। ऐसे लोग ऐसी सुनसान जगहों का इंतखाब इस वजह से करते हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा लोगों की आमदोरफ्त ना हो। पुलिस ने इस जगह को पूरी तरह से घेर लिया था। अब बारी थी इन लोगों को टारगेट करने की। और भाई यही लोकेशन है, यहीं की इन्फॉर्मेशन है? यहाँ की इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, आपकी टीम ने तो आप बता रहे थे घेर लिया यहाँ से? बिल्कुल घेर लिया। टीम पीछे भी आ गई है नफरी मेरी। हाँ। और आगे से भी ये टीम जाएगी। 2 टीमें बनाई हुई हमने, ठीक है, रेड के लिए। और इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं नाज़रीन, हम लोग लोकेशन से थोड़ा सा दूर खड़े हुए हैं। ये लोकेशन के अभी अंदर की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो एसएचओ साहब की टीम है उन्होंने उस तरफ से भी जो है वो घेर लिया, इस तरफ से भी घेर लिया। अभी सिर्फ सिग्नल का वेट हो रहा है, जैसे ही सिग्नल आएगा अंदर की तरफ मूव करेंगे। पुलिस ने पहले इस जगह को घेरा, क्योंकि ऐसी जगहों से बच निकलने के कई रास्ते होते हैं। जी, इस वक्त मैं आपको बता दें पुलिस ने मूव करना शुरू कर दिया है और ये काफ़ी अंदर की जगह है। ये इनकी बैठक है जिधर इस वक्त पुलिस ने घेरना शुरू कर दिया है। पुलिस ने जैसे ही दरवाज़ा बजाया वैसे ही वहां मौजूद डकैत अलर्ट हो गए, लेकिन प्लानिंग इतनी मजबूत थी कि इनका बचना नामुमकिन था। तोड़ दो। काफी देर बाद एक शख्स ने दरवाजा खोले बगैर सवाल जवाब करना शुरू कर दिए। गेट खोलो, पुलिस! गेट खोलो, 2 बंदे पीछे से आ जाओ। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही पुलिस के जवानों ने अपनी पोजीशन ली और वहां अंदर मौजूद मुल्जिमान को कोई हरकत करने का मौका नहीं दिया। चलो हाथ ऊपर करो, अंदर की तरफ जाओ, कैमरा लेके अंदर जाओ। ये देख सकते हैं नाज़रीन कितनी बड़ी इनकी बैठक है ये, और यहाँ पे पुलिस ने बंदों को जो है वो घेरना शुरू कर दिया है। और इस वक्त यहाँ पर न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने ने कार्रवाई करके इस वक्त में मुल्ज़िमान को यहाँ पे पकड़ना शुरू कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये वो लोकेशन है जहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे। इस जगह को सर्च किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद यहाँ से असला मिलना शुरू हो गया। पिस्टल यहाँ से बरामद होना शुरू हो चुका है। ये पिस्टल बरामद हुआ है एक बंदे के पास से। और इस वक्त आपने देखा कि इन्होंने पुलिस को देखते ही यहाँ पे शोर शराबा शुरू किया। कोशिश की इन्होंने निकलने की, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ चारों तरफ से जो है इस तरह भी पुलिस की पार्टी खड़ी है, इस तरह भी पुलिस की पार्टी खड़ी है, तो इनको कोई मौका नहीं मिल पाया है। और ये वो एक लोकेशन है। ये तलाशी लो सारी, तलाशी लो। ये देखें जी, ये देखें जी, पिस्टल बरामद हुआ है इनके पास से, और दूसरे के पास से बरामद हुआ है। 2 पिस्टल बरामद हुए हैं जी। और इन्होंने अभी पुलिस को देखते ही यहाँ पर शोर शराबा शुरू किया फ़ौरन। ये देखें जी, इसने फेंकने की कोशिश की थी, ये भी बरामद हो गई है। किस तरह कुछ फेंक रहे थे? चेक कर लें, कैमरामैन जाए उस तरफ जाके चेक करो। ये देखें, देख के पीछे गिर मत जाना। ये देखें जी, पूरी ये नवाज भाई पूरी बैठक बनाई हुई है इन्होंने अपनी यहाँ पर। और ये इतना अंदर किसी का तसव्वुर भी ना हो कि यहाँ पर ये इस तरह का गैंग जो है बैठता है। और ये देख रहे हैं आप, पुलिस इसको चेक कर रही है जगह को। और इस वक्त न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की बरवक्त कार्रवाई हुई है और ये एक दहशत की अलामत। ये देखें जी, यहाँ से असला बरामद हो रहा है। दहशत की अलामत बने हुए थे ये लोग। इन्होंने नाक में दम किया हुआ था यहाँ पे फ्लोर मिल के मालिकान को। और यहाँ पर रोज़ाना ये लोग आते थे, अपनी नौकरियाँ करते थे, उसके बाद डकैतियाँ मारते थे। इसी गैंग के ऊपर आप लोग इतने दिन से ये काम कर रहे थे। यही गैंग जो है फाइनली अभी तक इसके 5 मेंबर्स वो आपने पकड़ लिए यहाँ पे। पुलिस इस जगह की मजीद तलाशी ले रही थी और ये वही गैंग था जो फ्लोर मिल्स में डकैतियाँ मारता था। इत्तफाक की बात ये थी कि इनके बीच में आज वो मुखबिर भी मौजूद था जो फ्लोर मिल से मुखबरियाँ देता था, जिसके बाद
डकैत वारदातें सरअंजाम देते थे। हमें इतला जो है और भी हैं, ये 18-20 आदमियों का गैंग है और जिसमें अभी ये टोटल 5 आदमी मिले हैं, बाकी जो है उनके लिए भी कोशिश करेंगे। और लेकिन नवाज भाई ये ऐसी जगह है कि किसी का जहन भी ना जाए और इन्होंने अपने तौर पे तो बनाया हुआ था, वो तो आपकी टीम ने यहाँ से भी घेरा हुआ है, यहाँ से भी घेरा हुआ है, तो इन्हें कहीं से निकलने का मौका नहीं मिला इतनी देर में। ये असल में तो सोच भी नहीं सकते क्योंकि इन पे शक नहीं जा सकता कि ये काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं और ये तो अपने आप को वो मजलूम शो करते हैं कि हम मुलाजम हैं, हमारे ऊपर क्या शक होगा। अब आप ये अंदर काम और कर ये जगह है, अब कोई कहेगा यार बेचारे गरीब हैं, इधर वो बेचारे चारपाइयों पे सो रहे हैं और बेचारे गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरह ये लोग यहाँ पे काम करते भी। जब थाने जाएंगे तो मजीद हम आपको चीज़ें बताएंगे, लेकिन न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की एक अच्छी बड़ी कार्रवाई इस वक्त पुलिस की जो यहाँ की टीम है, इन्होंने यहाँ से मुल्ज़मान को पकड़ा है, अभी इनको थाने लेके जाएंगे और फिर बाकी की बात होगी। एक दफ़ा थोड़ा सा और जगह आपको दिखा दें कि ये विजिट थोड़ा सा मैं आपको करा दूँ कि ये एक जगह है, ये निकलने के लिए बहुत आसान है लेकिन पुलिस ने मौका नहीं दिया है। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कमरे इन्होंने बनाए हुए हैं यहाँ पर और किस तरह पुलिस ने यहाँ पर बर वक्त कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के नतीजे में जो है ये मुल्ज़मान यहाँ से पुलिस के हाथ आ गए। पुलिस ने इन तमाम मुल्ज़मान को हिरासत में ले लिया। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि ये लोग ज़्यादातर फ्लोर मिल्स को ही अपना निशाना बनाया करते थे। पहले यहाँ नौकरी लेते थे, एतमाद जीतते थे और फिर अंदर से मुखबरी दे के डकैतियाँ पड़वाया करते थे। लेकिन ये बात हमारी समझ से बाहर थी कि यहाँ पर काम करने वाले वर्कर तो काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन था। हमने इस रिक्शे का भी मुआयना किया जिसमें सवार होकर ये गैंग डकैतियां मारा करता था। इस रिक्शे में असला छुपाने के लिए एक मखसूस जगह बनाई हुई थी। जी नाज़रीन, ये वो रिक्शा है जो बरामद हुआ है और नवाज भाई इसी रिक्शे में डकैतियां मारी जाती थी। इसी रिक्शे में। तो ये लोग असला कहाँ रखते थे? ये असला ये पीछे रखते थे इधर। अब ये देखें जी, ये वो जगह है खुफिया जिसमें ये असला रखते थे। अब जाहिर है कौन नॉर्मली रिक्शे चेक नहीं करते हैं कि ज़ाहिर है यार रिक्शा है इसको क्या चेक करना, लेकिन इसमें असला होता था क्योंकि अगर बाइक पे आ रहे हो और कोई चेक भी करे तो असला नहीं है, उसके बाद असला इसमें से निकाला जाता था और उसके बाद अपनी कार्रवाई जो है वो डाली जाती थी। ये रिक्शा इन्हीं के किसी के नाम पर आ रहा है, किसके नाम पर आ रहा है? ये अभी फ़िलहाल तो इसकी कहीं नहीं, वो कोई FIR वगैरह नहीं है। वो जो मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है वो फिरोजाबाद की छीनी हुई है। अच्छा, वो छीनी 2023 की, 2 साल वो चला रहे हैं उसी नंबर पर। उसी नंबर पे 2023 से चला रहे हैं। अच्छा नवाज भाई, अब तक आपने कितने गैंग, क्योंकि यहाँ पर आपको महीने कितने हो गए न्यू कराची थाने? मुझे अभी तो दूसरी दफा जा पाया हूँ, दूसरा महीना है। दूसरा महीना, तो आपने पहले भी और अभी कितने गैंग पकड़ लिए इस तरह? तकरीबन पहले भी 8-9 गैंग हैं, अभी भी 5-6 गैंग जो है। अभी ये 2 महीने में 5-6 गैंग पकड़े आपने? अभी एक तो मोटरसाइकिल लिफ्टर 2 गैंग हैं और एक डकैत है और ये 5 गैंग। क्योंकि न्यू कराची थाने में इस वक्त काफ़ी, मैं देख रहा हूँ न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने में काफ़ी अच्छी कार्रवाई हो रही है। इस वक्त से मैंने सवाल किया क्योंकि काफ़ी इस तरह के गैंग जो बैंकों से निकलने वालों को लूटते थे, ये करते थे, ये जो है मोटरसाइकिल लिफ्ट किया करते थे, ये गैंग काफ़ी यहाँ पर जो है नवाज भाई पकड़ चुके हैं। और ये एक गैंग था जो मोटरसाइकिल लिफ्टर थे, जहाँ से मोटरसाइकिल छीन के बलूचिस्तान ले जाते हैं। हमारा एक सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक का बिलाल कुटी में ज़ख्मी था, वो भी गैंग हमने पकड़ा। ज़बरदस्त जी। और ये देख लें आप, ये रिक्शा है जी, ये बरामद हुआ है। इस रिक्शे में जा रहे होते थे, इस रिक्शे से पहले रोकते थे, नहीं रुको तो रिक्शा मार भी देते थे। सब जैसे ही रिक्शा मारते हैं वो गाड़ी रोकते हैं, लड़ाई शुरू होती है। इतने में बाइक वाले आते हैं, यहाँ से असला निकालते हैं, छीनते हैं, चले जाते हैं और फिर रिक्शे वाला जो है वो तो मासूम गरीब बन के खड़ा रहता है। जी नाज़रीन, अभी आपने कार्रवाई देखी और न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई। ये वो गैंग है जो काफ़ी अरसे से जो है डकैतियाँ मार रहा था और इसकी वजह से जो फ्लोर मिल के मालिकान हैं वो बड़े परेशान थे। 30 लाख 40 लाख की डकैतियाँ यहाँ पर एक आम बात बन चुकी थी। यहाँ के SHO नवाज़ गोंदल साहब हैं, इन्होंने भी कार्रवाई की, आपने वो भी स्क्रीन पर देखी। नवाज़ भाई, मजाक बना लिया था इन लोगों ने कि भाई किसी भी फ्लोर मिल में जाके जॉब करो और उसके बाद फिर अपना कारनामा शुरू कर दो। ये ऐसा करते थे कि जॉब हासिल करते थे ड्राइवरी का, 1-2 बंदे चले गए, जिस तरह वो जाते थे मिल में, वहाँ पे नौकरी के क्या मैं ड्राइवर हूँ, एक कंडक्टर है, और बात करते रहते थे। जब कैश लेके बैंक में जाते थे या कहीं से रिकवरी करके आते थे तो इनको पता होता था। और कुछ 3 महीने 4 महीने के बाद जब बड़ी रकम इकट्ठी होती थी, उस वक़्त ये अपने दूसरे साथियों को कॉल करके बुला लेते थे और उनको बताते थे, उस पर इनके कॉल। अच्छा, कितने अरसे से, क्योंकि आप माशाल्लाह इस गैंग के पीछे लगे हुए भी थे और फाइनली आपने गैंग भी पकड़ लिया, कितने अरसे से ये काम कर रहा था? ये तकरीबन 3-4 साल से इनका ये धंधा है। पहले ये हमारे जो अभी हमें पता चला है कि एक हमारे यहाँ ये FD एरिया में तला फ्लोर मिल है, वहाँ से इन्होंने 30 लाख रुपए की डकैती की है। और यहाँ सुराब गोड के इलाके में अयूब गोड में 35 लाख की एक,
और उसके अलावा वहाँ ज़मान टाउन में कुरंगी में वहाँ भी बता रहे हैं कि वहाँ भी हमने वारदात की। मुख्तलिफ छोटी तो ये बड़ी वारदातों की बात करें, छोटी तो काफ़ी करते थे। उसमें ये है कि आटा जब ये लोड करके ले जाते थे उसमें भी अभी मालकान से जब रब्ता हुआ है तो वो बता रहे हैं कि उसमें भी हेरा फेरी करते थे। अच्छा, ये जो गैंग ज़ाहिर है अभी तो जो आप लोगों ने 5 बंदे पकड़े, इसके अलावा अभी तक जो आपने, क्योंकि अभी बहुत अर्ली है कोई भी सवाल पूछना, लेकिन कुछ है इन्फॉर्मेशन कि ये कितने मेंबरों पे ये ग्रुप मुश्तमिल है? ये तकरीबन 18-20 आदमी हैं, मुख्तलिफ फ्लोर मिलों में इनका जॉब है। और उसमें ये करते जिस तरह ये हमने पकड़े हैं, बाकी जो ड्राइवर थे दूसरी मिलों के उसमें काफ़ी सारे जो हैं, ये तला फ्लोर मिल का एक पप्पू ड्राइवर था, मुमताज़ और पप्पू, वो जैसे उसको पता चला कि इनको हमने पकड़ लिया है तो वो भाग गया। गाड़ी उसने अपने कनेक्टर को दी शफीक मोड़ पे, उधर से गायब हो गया। हाँ भाई, कब से चल रहा है ये काम? हैं, तुमसे बात कर रहा हूँ, कब से चल रहा है? तकरीबन साल हो गया है। अच्छा, तरीक़ेकार क्या है तुम लोगों का? देखो अब तो पकड़े गए हो तो बिला वजह झूठ बोलोगे, फ़ायदा नहीं है। अभी ये बताओ कि तरीक़ेकार क्या है तुम लोगों का, किस तरह तुम लोग जो है वारदातें करते हो? ये जो ड्राइवर होते हैं ना, ये वहाँ जॉब करते हैं, ठीक है। ये फिर हमें बुलाते हैं, होटल पे मीटिंग होती है, तो 2-3 दिन रेकी करते हैं। उसके बाद जिस दिन पेमेंट आनी होती है तो एक रक्षा होता है जिसमें 2-3 वाइपन होते हैं, वो होते हैं और 2-3 लोग होते हैं बाइकों पे। तो रक्षे वाला आगे आगे गाड़ी को रोकता है, उसके बाद हम लोग उससे कैश लेके चले जाते हैं। तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लोर मिल के अंदर से ही मिलती है? जो ड्राइवर होता है वो देता है। अच्छा, ये फ्लोर मिल में कितने अरसे जॉब करते हैं? कितने अरसे तुम्हारा बंदा जो है ये फ्लोर मिल में जॉब करता है? क्योंकि ज़ाहिर है पहले दिन जाएगा तो पहले दिन तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाएगी ना, तो कितना अरसा जॉब करते हैं? 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने। 2-2.5-3 महीने जॉब करते हैं, पहले एतमाद जो है वो बनाते हैं जी, और उसके बाद कारनामा उतारते हैं जी। अच्छा, ये जो ज़्यादातर तुम्हारे गैंग में भी तो 5 पकड़े गए हैं, तो पीछे से कहाँ से हो तुम लोग? ये पीछे से राजनपुर और ये मुल्तान साइड। ठीक है। अच्छा, ये और जो फ्लोर मिल्स हैं इसमें भी मुख्तलिफ ड्राइवर जिस तरह के अभी लगे हुए थे, बहरहाल अभी तो पुलिस ने रेड कर दी है तो अब तो भाग गए होंगे, लेकिन बहुत सारी फ्लोर मिलों में काम कर रहे होते हैं सर, मुख्तलिफ उनमें काम कर रहे हैं फ्लोर मिल में ना, तो हमारा एक ही टचर है, वो आगे से दूसरों से टचें लेके वो हमें देता है। ठीक है, तुम्हारा टचर कौन सा है? वो ये गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार हुआ हुआ, ये तुम लोगों को टच देता था और फिर अच्छा, इसमें ये देखते हो कि भाई ज़ाहिर है अगर दिन दहाड़े लूट रहे हो तो तुम लोगों को देखना भी तो पड़ता होगा ना, कहीं पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है, मौका देख के अटैक करते हो? जी सर, मौका देख के अटैक करते हो। अच्छा, जो असला तुम लोगों के पास से बरामद हुआ है, ये असला कहाँ से लाते हो? ये पंजाब से लाते हैं। पंजाब से लाते हो? जी। कितने का मिल जाता है ये? वहाँ मिल जाता है 30,000 का, 20,000 का। 30-20 हज़ार का मिल जाता है। पहले कभी बंद हुए हो तुम लोग? एक बार बंद हुए। कहाँ से बंद हुए? चाकीवाड़ा से। चाकीवाड़ा से बंद हुए? जी, ये चाकीवाड़ा से बंद हुए हैं जी। और ये बंदा है जो टचर है। हाँ भाई, क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। मैं मोहम्मद इकबाल। कहाँ से हो? पीछे से? मुल्तान से। मुल्तान से। कितने साल से हो कराची में? 1.5 साल से। तुम्हारा काम क्या होता है? नहीं, गलती तो हुई है, बताओ काम क्या होता है? अच्छा, गाड़ी चलाते हो, फिर टच कैसे देते हो? वैसे जो भाई ने बताया ऐसे। अच्छा, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं इस काम के? अगर 30 लाख की डकैती हुई है, तुम्हारा हिस्सा कितना है? हैं? जी। तुम्हारा कितना हिस्सा होता है? कितना हिस्सा होता है तुम्हारा? 2-3 लाख मिलते हैं। कितनी दफा टच दे चुके हो? ये पहली मरतबा से। पहली दफा है? जी। शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी है जी। और ये जो है ये कंफ्यूज जब इंसान होता है ना, ये उसकी निशानी होती है, इस वजह से मैं बार बार इशारा कर रहा था। अच्छा नवाज़ भाई, ज़ाहिर है अब तो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी और जिस तरह आप लोगों की टीम ने इस पर काम किया, तो इस पर क्या क्या चीज़ें थी जिस पर आपने नोटिस करने के बाद इनको पकड़ा है? असल में हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, मुखबर भी थी, क्योंकि काफ़ी अरसे तक कर रहे थे यहाँ पे जो हमारे ये दूसरा थाना है एफसी एरिया, उसमें भी, और इन्फॉर्मर ने हमें बताया है मुखबर ने कि इस तरह का एक टीम है वो काम कर रही है, क्योंकि हमारा ये बॉर्डर है, वहाँ पे हमारी पिकेट भी होती है। और जैसे हमें पता चला है कि
इस तरह ये एक ग्रुप है, ये आ रहा है और इन्होंने आज वारदात करनी है। क्योंकि थोड़े दिन उससे पहले हमारा इधर बैंक है UBL बैंक, वहाँ पे भी इनकी इन्फॉर्मेशन थी कि ये यहाँ से रकम जब वो लेके जाते हैं या जमा कराते हैं, लेके जाते हैं, उसके दौरान ये रक्षा इन्होंने लिया हुआ है। रक्षे के साथ आगे गाड़ी जो है रोकते हैं। वो जब फटा हो जाता है कि रक्षे गाड़ी लगी रक्षे को, अच्छा टेक्निक होती है, टेक्निक होती है। Okay। जब वो फटा होता है, पीछे मोटरसाइकिल वाले होते हैं, एक मोटरसाइकिल एक या दो होती हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसी दौरान वो पैसे लेते हैं, मोटरसाइकिल वाला भाग जाता है। अच्छा ये देखें ना, पूरी एक टेक्निक है जिस पर ये होता है। अच्छा अमूमन जब भी फ्लोर मिल्क में इस तरह का वाकया होता है और पुलिस जाती है, आप लोग जाते हैं, तो फ्लोर मिल्क के मालिकों से एक सवाल करो तो कहते हैं अंदर का कोई बंदा नहीं हो सकता। वो कहते हैं हमारा ड्राइवर, हमें इस पे एतमाद है, ये पुराना आदमी है हमारा, ये नहीं हो सकता। क्योंकि इनका तरीका वारदात यही, तो इसी वजह से तो ये बचे हुए थे। क्योंकि उनके साथ तो ये मुखलस, अपने आप को ये कहते हैं मुखलस कहते हैं। अच्छा रक्षे में इनका असला रखने की वजह ये है कि रास्ते में ना कोई तलाशी लेगा, ना पुलिस रोकेगी, कोई शक भी नहीं करेगा उसमें जब ये रखते हैं, असला रखते हैं। अच्छा फ्लोर मिल वालों को तो कभी, जब वो जो ड्राइवर इस तरह फ्लोर मिल वाला भागा है, अब अंदाज़ा कर लें, वो उस वक्त भी मालिक कह रहा था कि नहीं वो नहीं हो सकता, हमारा पुराना ड्राइवर है। अब जैसे ये पकड़े गए हैं वो भाग गया। तो ये फ्लोर मिल के मालिकान को भी चाहिए कि भाई ज़रा देखभाल के रखें और पूरा किसी का भी डाटा लेने के बाद रखें। ज़ाहिर है पुलिस ने तो अपनी अक्लमंदी के साथ और जिस तरह इन्होंने काम किया इंटेलिजेंस बेसिस पे, जिस तरह इनकी टीम ने काम किया है, ये बात तो एक ज़ाहिर काबिल तारीफ़ है। लेकिन इसमें ज़िम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि आप ज़ाहिर एम्प्लॉय रख लेते हैं, उस एम्प्लॉय की ज़्यादा आप वो करते नहीं है वेरिफिकेशन, बस ठीक है छोटी मोटी वेरिफिकेशन हो जाती है। लेकिन भाई फ्लोर मिल के मालिकान और भी दूसरी जगहों पर जो लोग रखे हुए हैं उनको चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल रखें। एक और गैंग आखिरकार अपने अंजाम को जा पहुंचा। हम ऐसे बहुत सारे केसेस पे काम करते हैं और यही देखने में आता है कि लोग मुखबरी का सहारा लेते हैं। जब भी कहीं डकैती पड़ती है तो ज़्यादातर अंदर का अमला ही मुलव्विस होता है। ये गैंग भी ऐसा ही किया करता है, जो पहले आपके पास नौकरी करता है, आपका एतमाद जीतता है और उसके बाद फिर डकैतियाँ पड़वाता है। इस गैंग के ना जाने और भी कौन से मेंबरान इस वक्त किसी फ्लोर मिल में काम कर रहे होंगे। फ्लोर मिल के मालिकान और इंतज़ामिया को चाहिए कि जब भी किसी शख्स को अपने पास रखें तो उसकी पूरी प्रॉपर इंक्वायरी करें, वरना इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। थोड़े एहतियात की ज़रूरत है आपको भी।